नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लोकसभा चुनाव 2024 प्रथम चरण चुनाव में आपको बताएं कि 3 दिन बाकी है। कल से देखा जाए 2 ही दिन बाकी है और ऐसे में बिहार की अगर हम बात करें तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपना जी जान झोंक दिए हुए हैं। इसके साथ साथ 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है और उसके लिए भी प्रचार प्रसार शुरू हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। हालांकि बता दें कि वो गया, नवादा, इन सब जगहों पर गए, प्रचार किए एनडीए के पक्ष में। लेकिन आज 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जगह आए, एक गया और दूसरा पूर्णिया काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि जेडीयू के जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, जो प्रथम फेज में दूसरे फेज में जो चुनाव हो रहा है उसमें पूर्णिया काफ़ी अहम सीट है। पूर्णिया के साथ साथ उसके जो बगल के ज़िले हैं, किशनगंज हुए, कटिहार हुआ, भागलपुर हुआ, इन सब जगहों पर प्रधानमंत्री की रैली का काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इतने अहम रैली में नीतीश कुमार क्यों नहीं शामिल हुए? पार्टी के अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री वहां से जदयू के उम्मीदवार के ही पक्ष में प्रचार करने आए थे। ऐसे में तमाम बिहार के जितने भी सहयोगी दल के नेता जो है वो मौजूद रहे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं मौजूद रहे। और ये प्रश्न जो है सभी उठा रहे हैं। देखा जाए तो दूसरा फेज जो है बिहार में वो जदयू के कैंडिडेट का फेज है, क्योंकि पहला फेज में आप देख ले जमुई, जहाँ से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार हैं, फिर से औरंगाबाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं, नवादा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, गया जो है वहाँ से जीतन मांझी खड़ा हुए हैं। जदयू का एक भी सीट के लिए प्रथम फेज में चुनाव नहीं है। दूसरे फेज में पूर्णिया वो भी सीमांचल की राजधानी कहा जाता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री आते हैं जदयू उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने के लिए। नीतीश कुमार नहीं रहते हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहते हैं। ये बहुत लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिट नहीं है, सही नहीं है? क्या वो प्रधानमंत्री के सामने उनका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है? या फिर ये भी चर्चा चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के सामने जो उनका बॉडी लैंग्वेज रहता है वो उनके जो अभी तक का जो सफ़र रहा है, जो कद रहा है उनका, उसको कमज़ोर कर देता है। क्योंकि आपको याद होगा कि नवादा की रैली था और वहाँ पर नीतीश कुमार जी जो हैं वो प्रधानमंत्री जी के पैर छू लेते हैं। तो क्या जदयू के नेताओं को ये डर है कि नीतीश कुमार फिर से कुछ अटपटा कर देंगे? तो बहुत बड़ा ये प्रश्न है कि आज 2 जगह प्रधानमंत्री का था, गया में नहीं गया नीतीश कुमार। चलिए वो माना जा सकता है कि वो मांझी जी की सभा थी या फिर उनकी व्यवस्थाओं के चलते एक ही जगह जा सकते थे, वो पूर्णिया रहना चाहिए था। और दूसरा फेज जदयू के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे फेज में आपको बता दें किशनगंज में जदयू उम्मीदवार लड़ रहे हैं, पूर्णिया जदयू उम्मीदवार लड़ रहे हैं, कटिहार दुलाल चंद गोस्वामी जदयू उम्मीदवार हैं, भागलपुर अजय मंडल जदयू उम्मीदवार हैं, बांका गिरधारी लाल यादव जदयू के उम्मीदवार हैं। तो सेकेंड फेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर बुक नहीं किया है, बस से घूम रहे हैं। और ऐसे में सोचिए आप कि बस से कटिहार का यात्रा करना, फिर से किशनगंज का करना, भागलपुर का करना संभव नहीं लगता है। और ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार की जो चुनावी सभा जो है वो भी कम होने लगे, या फिर कुछ फेज आने के बाद एकदम से वो जाए ही ना जाए। इस तरह भी सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि आरजेडी जी जान झोंके हुए है, चिराग पासवान जी जान झोंके हुए हैं, बीजेपी जी जान झुकी हुई है। लेकिन जदयू कहाँ है इस चुनाव में? 16 सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो उनके जो सबसे बड़े नेता हैं नीतीश कुमार पूरी तरह से गायब है मैदान से। सिलेक्टेड 1-2 अभी तक वो जो हैं 1 या 2 सभा कर रहे हैं। ललन सिंह देखा जाए अपने लोकसभा क्षेत्र में ही वो बिजी हैं।
इसके बाद जो बड़े नेता हैं वो कहीं भी चुनाव करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो देखा जाए तो जदयू के उम्मीदवार जो हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के भरोसे ही नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी ही नैया पार लगाएंगे। और जैसा आज पूर्णिया में हुआ, प्रधानमंत्री आए, पूर्णिया के उम्मीदवार जदयू के नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष नदारद थे। तो ये प्रश्न है कि क्या नीतीश कुमार जो हैं उनकी शारीरिक स्थिति जो है क्या वो कमज़ोर हो गई है, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, और क्या यही वजह है कि नीतीश कुमार चुनावी सभाओं से दूर हट रहे हैं, हेलीकॉप्टर तक नहीं बुक कराए हैं, उनको लगता है कि वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। और तेजस्वी यादव आपने सुना होगा कि उन्होंने भरे मन से कहा था कि नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब एनडीए वाले उन्हें डरते हैं मंच पर जब वो बोलते हैं उस समय कि कुछ उल्टा फुल्टा ना बोल दे, कुछ गलत ना बोल दे। तो इंडिकेट करता है कि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य जो है उनका जो है वो सही नहीं है, ज़रूर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। अगर उनको परेशानी है तो बिहार की जनता को ये जानने का हक है कि उनके मुख्यमंत्री जो हैं वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार चुनाव में बड़ा ही एक्टिव रहने वाले नेता हैं। लेकिन जिस तरह ये लोकसभा का चुनाव हम देख रहे हैं, जिस चुनाव में वो प्रधानमंत्री का भी उम्मीदवार खुद को मानते थे, इसी कारण महागठबंधन में भी चले गए थे, उस चुनाव में वो इतना कम दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं और उनके तरफ से तैयारियां न के बराबर क्यों हैं? आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।